Hello everyone. Let us learn the cultivation practices of leafy vegetables. Leafy vegetables are often rich in calcium, iron and various minerals. They are also a rich source of vitamin A and vitamin C. आपको याद है कि आपका डॉक्टर हमेशा क्या कहता है? हरी सब्जियां खाने से आंखों की रोशनी बनी रहती है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ये विटामिन ए का रिच सोर्स है जो कि आंखों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आइए जानते हैं इनकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में। सबसे पहली वेजिटेबल जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है एमारैंथस यानी कि चौलाई। इसको पत्तों और उसके सीड के लिए उगाया जाता है। इसमें डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड और हेक्साप्लॉयड वैरायटीज पाई जाती हैं। ये फैमिली एमारैंथेसी को बिलोंग करता है। लीव्स ये रिच सोर्स है आयरन और कैल्शियम के। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है जिससे कि ये 1 महीने के बाद में जो है उगनी आपको शुरू हो जाएगी और इनफैक्ट आप 45 डेज के बाद में आप इसका पहला कट ले सकते हो और उसके बाद में अगले 10-15 दिन पे फिर आप फॉलोइंग कट्स को ले सकते हो। यानी कि कट जब मैं कह रही हूँ तो इसकी लीफ को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स है फर्टिलाइजर्स के लिए यानी कि जो नाइट्रोजन रिलेटेड फर्टिलाइजर है उनको हम अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जल्दी जल्दी प्लांट जो है वो ग्रो करता है। इसको लीव्स और सीड्स के लिए जो है उगाया जाता है। मेनली वो स्पीशीज जो लीफ पर्पस के लिए उगाई जाती हैं वो कौन सी है? वो है एमारैंथस ट्राइकलर, एमारैंथस पॉलीगोनॉइड्स और एमारैंथस ब्लाइटम। ये 3 स्पीशीज जो है पॉपुलरली लीफ पर्पस के लिए ग्रो की जाती हैं और जो ग्रेन और सीड पर्पस के लिए ग्रो की जाने वाली स्पीशीज है वो है एमारैंथस कॉर्डेटस। अक्सर इस स्पीशीज का नाम कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पीशीज है जो कि ग्रेन पर्पस के लिए लगाई जाती है। स्टेम इज सक्युलेंट एंड ग्रीन और पर्पल और मिक्स शेड्स ऑफ दीज टू। जो कभी कभी आप ऐसा चौलाई का प्लांट देखेंगे जो कि पूरा ग्रीन होता है, कभी कभी लीफ का जो आपका स्टॉक होता है या प्लांट का स्टेम होता है वो पर्पल या रेडिश टिंच लिए होता है और कभी कभी ये बिल्कुल मिक्स्ड भी होता है। पॉपुलर वैरायटीज जो है अमेरेंथस की वो है CO1, CO2 दोनों ही जो है TNAU कोयम्बटूर से डेवलप्ड वैरायटीज हैं और पूसा छोटी चौलाई जिसमें प्लांट जो है वो छोटा होता है। पूसा बड़ी चौलाई, यहाँ पर पत्ते और प्लांट की हाइट जो होती है वो बड़ी होती है। पूसा कीर्ति, पूसा किरण, पूसा लाल चौलाई जो कि रेड कलर के आपके प्लांट वाली जैसे पत्ते जो हैं उसके रेडिश टिंच लिए होते हैं। अर्का सगुना और अर्का अरुणिमा, ये इसकी पॉपुलर वेराइटीज हैं। क्लाइमेट और सॉइल की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों ही तरह के क्लाइमेट में इसको उगाया जा सकता है। बेसिकली इट इज़ अ वार्म सीजन क्रॉप और इन टेम्परेट एरियाज स्प्रिंग समर सीजन के टाइम पर इसको लगाया जाता है जब टेम्परेचर थोड़ा जो है नॉर्मल रहता है यानी कि टेम्परेचर आपका 20 से ऊपर रहता है। और दूसरे एरियाज में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं जाता है वहाँ पर इसको सारे साल भर भी लगाया जा सकता है। 5.5 से 7.5 जो है इसकी pH रेंज है। रेड टाइप की जो आपकी चौलाई होती है उसको ब्राइट सनलाइट जो है वो पसंद है और यानी कि ब्राइट सनलाइट होगी तो वो अच्छा ग्रो करती है। सीड रेट जो है वो 2 से 2.5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है लगाया जाता है। डायरेक्टली ब्रॉडकास्टिंग करके या लाइन सोइंग के थ्रू जो है इसकी सोइंग की जाती है और इसमें इसीलिए कोई आपको पर्टिकुलर स्पेसिंग की इतनी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर रो टू रो डिस्टेंस आप मेंटेन कर लेते हैं 1-2 फुट का तो बहुत अच्छी आपको यील्ड मिल सकती है। यूरिया जो है इन जनरली ब्रॉडकास्ट किया जाता है आफ्टर फर्स्ट हार्वेस्टिंग। जो हाफ डोज जो होती है यूरिया की वो तो आप एज अ बेसल डोज दे देते हैं और रिमेनिंग हाफ को जो है वो स्प्लिट्स में दिया जाता है। ये जो स्प्लिट्स है पहली स्प्लिट फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद में दी जाती है और उसके बाद क्रॉप को इरिगेट किया जाता है एंड देन सेकेंड जो और थर्ड स्प्लिट है वो आप 10 से 15 दिन के अंतर पर दे सकते हैं। हार्वेस्टिंग जब लीव्स पूरे मैच्योर हो जाते हैं तब इन लीव्स को हार्वेस्ट किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि जो पिटियोल है वो बहुत ज़्यादा फाइब्रस ना हो जाए और यूजुअली इसको सुबह के टाइम पर हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि उस समय जो पत्ते हैं वो टर्जिड स्टेज में होते हैं यानी कि सिकुड़े हुए नहीं होते हैं, मुरझाए हुए नहीं होते हैं।
अगली क्रॉप जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पिनच, बीट या फिर इंडियन स्पिनच। स्पिनच दो टाइप के होते हैं, एक आपका इंडियन स्पिनच होता है और एक आपका जो है वो विलायती स्पिनच या विलायती पालक भी इसको कहते हैं। तो विलायती पालक का बोटैनिकल नेम होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया और इंडियन स्पिनच का जो नेम है वो है बीटा वल्गैरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। ये बिलोंग करता है चिनोपोडिएसी फैमिली को। चिनोपोडिएसी फैमिली का एक और मेंबर होता है जो कि है बथुआ। हालांकि इसको भी लीफी वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है, बट पॉपुलरली इसको जो है काउंट करते हैं हम एक वीड की तरह। इसकी भी जो पत्तियां होती हैं वो विटामिन ए और विटामिन सी का रिच सोर्स होती हैं और इसमें प्रोटीन और कैल्शियम आयरन भी जो है पाया जाता है। और इसकी पत्तियों में जो है वो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वैरायटीज की बात करें तो मेजर वैरायटीज जो है वो है पंजाब ग्रीन, पूसा ज्योति, HS23, ऊटी 1, ऑल ग्रीन। ऑल ग्रीन बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। अधिकांश जितना भी नॉर्थ इंडिया में आप पालक देखते हैं वो आपका अधिकांश तौर पे ऑल ग्रीन होता है। पूसा हरित, जॉगनेर ग्रीन, पूसा भारती। क्लाइमेट एंड सॉइल की बात करें तो दिस इज बेसिकली अ विंटर सीजन क्रॉप, पर जैसे ही टेम्परेचर जो है 35 डिग्री से कम ऑन एन एवरेज हो जाता है तो इस क्रॉप को इजीली लगाया जा सकता है। ये फ्रॉस्ट को अच्छी तरह से टॉलरेट करती है, वार्म टेम्परेचर में अच्छा परफॉर्म करती है और अल्कलाइन सॉइल में भी इसको लगाया जा सकता है। सीड रेट जो है वो समर और विंटर क्रॉप का अलग अलग होता है। समर क्रॉप के लिए जो यही सीड रेट आपका 25 से 30 kg पर हेक्टेयर है और वहीं विंटर क्रॉप के लिए है 10 से 15 kg पर हेक्टेयर। सोइंग टाइम जो है वो है अगस्त से मिड नवंबर तक का प्लेन्स में। हिल्स में जैसा बताया गया था कि टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाता है यानी कि मार्च मई के टाइम पर, और माइल्ड क्लाइमेट में इसको सारे साल उगाया जा सकता है। मैन्योरिंग फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट में 25 टन पर हेक्टेयर FIM और 90 kg नाइट्रोजन और 30 kg फॉस्फोरस। पोटाश की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट की चीज़ जो है वो है लीव्स, और लीव्स हमें कोई फ्रूट नहीं इसमें सेटिंग करनी है, सीड सेटिंग नहीं करनी है, तो हम पोटाश को अवॉइड कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग जो है इसकी 3-4 हफ्ते बाद से ही शुरू हो जाती है सोइंग के, और सब्सिक्वेंट कटिंग्स जो है वो 20 से 25 दिन के इंटरवल्स पर ली जा सकती हैं। इसमें इस तरह की 4 से 5 कटिंग्स को लिया जा सकता है, यानी कि ये भी एक तरह की मल्टी कट वेजिटेबल है। अब बात करते हैं हम फेनुग्रीक की। फेनुग्रीक यानी कि मेथी जो बिलोंग करती है फैबेसी फैमिली को। दो तरह की मेथी होती हैं, एक है कॉमन मेथी जिसको बोटैनिकली हम जानते हैं ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेकम के नाम से, और एक मेथी होती है ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेट यानी कि कसूरी मेथी या चंपा मेथी या मारवाड़ी मेथी। मारवाड़ी मेथी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर इसका कल्टीवेशन जो है वो नॉर्थ इंडिया में राजस्थान के एरिया में होता है। इसका यूज जो है एक स्पाइस और कॉन्डिमेंट की तरह किया जाता है। कॉन्डिमेंट यानी कि जो खुशबू और थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए जो स्पाइस यूज किए जाते हैं, दीज आर कॉन्डिमेंट्स। और इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्पाइस। और वहीं जो आपकी कॉमन मेथी है, कॉमन मेथी का जो यूज है उसके सीड्स को यूज किया जाता है एज अ स्पाइस और उसकी पत्तियों को यूज किया जाता है एज वेजिटेबल, जिनको कुक करके जो है खाया जाता है। कसूरी मेथी जो है वो स्लो ग्रोइंग होती है, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और स्मॉल सीड्स होते हैं कंपैरेटिवली, और मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है। वहीं कॉमन मेथी में वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, यही इनका मेजर डिफरेंस है। कसूरी मेथी येलो फ्लावर्स जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है और कॉमन मेथी वाइट फ्लावर्स जैसा दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है। कॉमन मेथी के जो सीड होते हैं वो बोल्ड भी होते हैं, यानी कि as compared to कसूरी मेथी it has larger and bolder seeds। वेराइटीज की अगर हम बात करें तो मेजर वेराइटीज जो पॉपुलर वेराइटीज हैं वो है लैम्प सिलेक्शन 1, पूसा अर्ली बंचिंग, कसूरी सिलेक्शन, CO1, राजेंद्र क्रांति, RMT1, मेथी नंबर 47 और पालम सौम्या।
बेसिकली इट इज़ अ कूल सीजन क्रॉप और सोइंग इसकी सितंबर से मार्च तक की जाती है। सीड रेट जो है इसका 25 kg पर हेक्टेयर है कॉमन मेथी के लिए और 20 kg पर हेक्टेयर है कसूरी मेथी के लिए। क्योंकि कॉमन मेथी का जो सीड होता है वो बोल्ड होता है, इसीलिए ज़्यादा सीड रेट की ज़रूरत होती है। स्पेसिंग जो है वो तब की जाती है जब हम लाइन सोइंग कर रहे हों, तो लाइन सोइंग में 20 से 30 सेंटीमीटर की जो है स्पेसिंग रखी जाती है रो टू रो, और 5 to 7 सेंटीमीटर लगभग प्लांट टू प्लांट या सीड टू सीड स्पेस किया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो 30 से 40 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। और हार्वेस्टिंग, जैसे फर्स्ट हार्वेस्टिंग जो है वो हम कर सकते हैं 25 से 30 दिन के अंदर। और अगर आप इसको मल्टी कट क्रॉप की तरह लेना चाहते हैं तो एक बार फिर से जो है नाइट्रोजन की डोज देकर उसमें सब्सिक्वेंट कटिंग ली जा सकती है आफ्टर 12 to 15 डेज आफ्टर फर्स्ट कटिंग। टोटल जो ईल्ड है इसकी लीफ ईल्ड जो है वो 80 to 100 क्विंटल पर हेक्टेयर है कॉमन मेथी के लिए। वहीं लीव्स जो आपकी कसूरी मेथी की हैं उसकी ईल्ड भी लगभग आपकी 90 to 100 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है। यानी कि ईल्ड में तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है, लेकिन सीड ईल्ड जो है वो दोनों की जो है अलग अलग होगी, क्योंकि डेफिनेटली कसूरी मेथी के सीड्स थोड़े छोटे होते हैं। तो इस तरीके से दो तरह की मेथी जिनके दो डिफरेंट पर्पसेस हैं। ये जो आपको फोटो में दिखाया हुआ सूखे हुए पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये कसूरी मेथी का प्रोडक्ट है। इन पत्तों को सुखाकर मसाले बनाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल जो है अक्सर पराठे बनाने में या फिर कोई फ्राइड जो है आटे की चीज़ बनाने में किया जाता है, क्योंकि समझा जाता है कि ये बड़ा अच्छा जो है वो डाइजेस्टिव स्पाइस है। और आपकी कॉमन मेथी है, कॉमन मेथी के जो सीड्स होते हैं इसमें एक तरह का केमिकल होता है जिसको हम डायोस्जेनिन बोलते हैं। ये एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल है, इसका दवाई बनाने में भी इस्तेमाल होता है। थैंक यू।